नमस्कार। गणित के अंदर एलसीएम भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 3 टाइप के एलसीएम के क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में ये शेष बचे, या फिर कहता है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ये घटाने पर शेष बची संख्या इससे कट जाए, या फिर कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ये जोड़ने पर शेष बची संख्या इससे कट जाए। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाता हूं कॉन्सेप्ट से। तो जरा समझिए यहां पर कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। हालांकि ये पहले की कई क्लासों में मैंने बता दिया है, फिर भी मैं यहां पर आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखिए यहां पर एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है एल से होता है लीस्ट, सी से मतलब होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। यहीं पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप लोग केवल एक बार वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे जैसे भी घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछता है वो सब आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर एल से मतलब क्या हुआ लिस्ट, सी से मतलब कॉमन और एम से मतलब हुआ मल्टीपल। मतलब क्या हुआ, एल का मतलब लिस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब जो सब में एक जैसा हो, और मल्टीपल का मतलब गुणज। जैसे पहाड़ा आप लोग देखते थे, पढ़ते थे, तो 2 एक कम क्या होता था 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये जो आप लोग पहाड़ा देखते हो ना, तो ये क्या है, ये गुणा ही तो है, तो इसे हम बोलते हैं गुणज। ये क्या है, गुणज है। अब देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि अच्छा 2 और 3 इसका एलसीएम बताइए, तो 2 का आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए, 2 के गुणज बताइए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, और आगे इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए जरा, तो 3 का पहाड़ा क्या हुआ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। बस यहाँ पर 3 पचे 15 ऐसे होता जाएगा। तो ये देखिए, ये जो संख्याएं लिखी हैं ये 2 का गुणज हैं, और ये जो संख्याएं लिखी हैं ये 3 का गुणज हैं, यानी मल्टीपल है। अब आप हमको ये बात बताइए कि इन दोनों में से कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो आप कहेंगे 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, मतलब ये एक संख्या कॉमन है। और बताइए क्या है, 12 कॉमन है, और भी पहाड़ा आगे जाएगा तो कोई कॉमन होगी। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था, मल्टीपल मतलब गुणज। तो ये देखो, ये 2 के गुणज लिखे हैं, ये 3 के गुणज लिखे हैं। और सी का मतलब क्या था, कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा हो। तो देखिए ये 6 इसमें है, इसमें 12 है। और एल का मतलब क्या था, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन गुणज। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 6 है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। ये बात समझ में आ गई। दूसरा निकालने का तरीका सभी को आता होगा, 2 3 ऐसे एलसीएम लेते हैं, तो ऐसे डंडी खींचते हैं, फिर हम भाग देते हैं 2 से, 2 एक कम 2 बचता है 3, फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 2 और 3 का गुणा कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया, 6। ये सभी को आता होगा। मैंने आपको ये बताया कि एलसीएम होता क्या है, क्यों, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2 3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से एक घटाने पर वह 2 और 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, 2 और 3 से पूर्णतया कट जाए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि एक जोड़ने पर 2 और 3 से कट जाए। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी संख्या मिल गई जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी। देखिए 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा। 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 दूनी 6 कट गया। लेकिन अब हमने कहा कि भाई प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो जो एलसीएम आता है इसमें अगर हम एक जोड़ दें, एक हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 1 बच जाएगा। 3 से भाग देंगे तो बताइए कितना होगा, 3 दूनी 6 1 बच जाएगा। तो बस जब कभी कहे कि प्रत्येक दशा में ये शेष बचे तो हमको उस संख्या को जोड़ देना होता है। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम उससे भाग देंगे तो बस वही वो बच जाएगा जो हमने जोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घटाने पर 2 3 से कट जाए, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से आपको क्या करना है, अगर कह रहा है घटाने पर तो आपको जोड़ देना है एलसीएम में वो, और अगर कह रहा है जोड़ने पर तो आपको वो घटा देना है।
तो ये छोटी सी बात थी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसके बाद जब आपसे कहेगा कि प्रत्येक दशा में ये शेष बचे तो आपको वो जोड़ देना है। बाकी कहेगा अगर इसको घटाने पर ये संख्या इससे कट जाए तो उल्टा करना है। जस्ट अगर घटाने पे कहे तो जोड़ना है, जोड़ने पे कहे तो घटाना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इसका हमें एलसीएम ले लेना है। देखो जहाँ छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ करे उसका आप एलसीएम ले लिया करो। तो हमें इसका पहले लेना है एलसीएम। तो हमने पहले लिया इसका एलसीएम 14, 21। बेसिक तरीके से मैं आपको एलसीएम लेके सिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, फिर कितनी बार जाएगा, ये 21 ऐसे ही लिखा रहेगा। 2 का भाग 28 में जाएगा कितनी बार, 14 बार। 2 का भाग 35 में तो जाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद अभी 2 से जाएगा किसी में, बिल्कुल जाएगा, 14 में चला जाएगा। देखिए 7 आ गया, 21 लिख दिया। इसके बाद 2 सत्ते 14 हो गया और ये 35 हो गया। अब 3 की बारी आई, क्योंकि 2 से तो कोई जाएगा नहीं, 3 से भाग दे दिया, 7 आया। 3 का भाग 21 में देंगे, 7 आएगा। ये 7 आया और यहाँ 35 आया। अब किसकी बारी आई, अब आई 5 की बारी। तो 5 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ 7 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 7 आया और ये 5 सत्ते 35। इसके बाद बारी किसकी आई, 7 की। तो 1 1 1 1, बस कहानी खत्म। अब इन सबका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 420। अब क्या कह रहा था, कह रहा था 6 शेष बचे। जब कभी कहे शेष बचे तो बस हमको करना क्या होता है, जो एलसीएम आएगा उसमें से इसको जोड़ देना है। तो जब जोड़ देंगे तो बस वही बाद में बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 426। तो हमारा आंसर क्या आया, 426। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या इससे 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 पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सब का लेंगे एलसीएम। तो जब आप 16, 18, 20, 24 इनका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं भाग देना। तो 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 18 में जाएगा, 2 नहीं 18, फिर 20 में जाएगा, देखिए 10 बार जाता है। 24 में कितनी बार, 12 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 8 में देंगे तो 2 चौको 8, 9 को ऐसे ही रखेंगे। 10 में देंगे 5 बार जाएगा, 12 में देंगे 6 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 से देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 9 ही रहेगा, ये 5 हो गया और यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। अभी भी 2 से किसी संख्या में जाएगा, ये 2 है, देखिए इसमें चला जाएगा। तो 2 एक कम 2 हो गया। 9 को ऐसे लिखा, 5 को लिखा और 3 को लिखा। अब बारी आई 3 की। 3 से देखिए भाग देंगे तो 1 को ऐसे ही उतार लिया, 3 त्रिका 9, 5 आया और 3 एक कम 3। अब बारी किसकी आई, 3 की। 1 को ऐसे ही उतार लिया, 3 एक कम 3, 5 और ये 1। अब 5 से बारी आई, 5 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 48 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर देखो 3 अट्ठी 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौको 12, 2 कितना हुआ 14 और गुणा लगा है 5। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 5 एक कम 5 2 7, कितना आ गया 720। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था 5 घटाने पर। और जब कहता है घटाने पर तो हमको क्या करना है, जोड़ देना है। और जब कहेगा जोड़ने पर तो हमको क्या करना है, घटा देना है। हमेशा उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। तो जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 725 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे 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 कट जाए। तो हमको पहले क्या करना है, इन सभी संख्याओं को लेना होगा एलसीएम। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे 24 32 36 54 और इसके बाद हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं और शुरुआत करते हैं 2 से।
2 से शुरुआत करेंगे तो देखिए ये 12 बार जाएगा, यहाँ से ये 16 बार जाएगा और यहाँ से ये 18 बार जाएगा और यहाँ से ये 27 बार जाएगा। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए ये 6 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा और ये 27 में तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अभी देखिए ये फिर 2 से जा सकता है, 2 से भाग जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 चौको 8 और ये 9 और ये 27। इसके बाद देखिए फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और ये 4 पे जाएगा तो 2 बार जाएगा, 9 आएगा और यहाँ 27 आएगा। इसके बाद फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 27। अब बारी किसकी आई? अब बारी आई 3 की। 3 से देंगे तो देखिए 3 1 कम 3, 1 को ऐसे ही लिख देंगे। 9 पे जाएगा 3 बार और 3 9 कितना हुआ? 27 हुआ। इसके बाद फिर 3 से जाएगा तो 3 1 1 1 और ये 3। फिर 3 से जाएगा, देखिए 1 1 1 1। अब देखो गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 3 96 और 96 गुणा 3 बचा है। अभी देखो इसको भी कर लो तो कितना आ जाएगा? 3 18 का 8 हासिल लगा, 1 3 9 27 और 1 28 और अभी ये भी 3 है। गुणा कर लेते हैं तो 13 24 का 4 हासिल लगा, 2 3 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा, 2 3 दूनी 6 2 8। कितना आ गया? 864 आ गया। अब हमसे यहाँ कह रहा था 8 जोड़ने पर, तो जो कहता है उसका उल्टा करते हैं। तो 8 जोड़ने पर कह रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में 8 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 856। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बना पाए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।